मुख्य प्रश्न है, शादी के लिए सही व्यक्ति कैसे चुने। भारतीय जीवन शैली में शादी करने का तुमको अधिकार अपनी किसने दिया। और जो जीवन शैली युवक युवतियों को अपनी शादी करने का स्वयं अधिकार देती है, उत्तरदायित्व देती है, वह जीवन शैली आपको मैच्योर होना नहीं देने देती। आप विचार करिए, हु इज मोर मैच्योर, यू एंड योर पेरेंट्स। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स थॉट है, लेकिन विवेक पूर्वक विचार करिए। मैं अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं लूंगा, यह बहुत अच्छा है। लेकिन सभी माने सभी नहीं। मैं अपने जीवन के बहुत से निर्णय सुबह से लेकर के शाम तक मैं लूंगा, ये सही है। लेकिन क्या सभी निर्णयों में अनुभव की, ज्ञान की, समझ की आवश्यकता रहती है। क्या सभी निर्णयों में परिपक्वता की आवश्यकता रहती है। अगर है तो फिर निर्णय उसको लेने दीजिए जो आपसे ज्यादा मैच्योर। अगर आप अपने माता पिता और बड़े लोगों की तुलना में किसी भी प्रकार से ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, आपकी जीवन दृष्टि उनकी भी तुलना में बहुत गहरी हो गई है, तो आप अपनी शादी का निर्णय लीजिए। अगर नहीं है तो हर व्यक्ति को अपनी शादी का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शादी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अनेक ऐसे कारण हैं जिन पर विचार करना चाहिए, जो हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास स्वस्थ शरीर होना चाहिए, हमारे पास स्वस्थ मन होना चाहिए, हमारे पास धन का एक स्वस्थ प्रबंध होना चाहिए। ऐसा होने पर भी हम अपनी तुलना में अगर एक पारिवारिक इकाई के रूप में रहना चाहते हैं, तो फिर शादी संबंध करने के लिए हमारे अपने जो बड़े शुभचिंतक हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार है। ये मेरा एक ट्रेडिशनल आउटलुक है। हालांकि यह प्रश्न इसीलिए किया गया है कि यह काम की जिम्मेदारी आपकी अपने कंधों पर आ गई है, एंड यू आर टू टॉट टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस। अब की जीवन शैली आपको अपने सभी निर्णयों को अपने आप लेने का, और सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के दुखों को, सभी प्रकार के परिणाम को अपने कंधों पर ढोने के लिए बाध्य कर रही है। यू आर सोलो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्टिविटीज। आपके अपने निर्णय में किसी का कोई निर्णय सम्मिलित नहीं है। यू आर नॉट अ फैमिली बीइंग, यू आर जस्ट एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल बीइंग। और आइसोलेशन हमेशा सेल्फ सेंटर्ड, इमोशनली इम्बेलेंस और अल्टीमेट डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाला होता है। मेरे विचारों से आप सहमत हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इस प्रश्न के मूल में यही है कि आपके ऊपर अपने सभी निर्णयों को लेने का उत्तरदायित्व आ गया है। अब आप बताइए,
एक 20 वर्ष का व्यक्ति, 24 वर्ष का व्यक्ति या 30 वर्ष का व्यक्ति जीवन के बारे में कितना जानता है? किसी चीज के बारे में पढ़ना, किसी के किसी प्रकार के निर्णय लेने की कानूनी स्वतंत्रता मिलने मात्र से ही आप समर्थ नहीं हो जाते। जीवन व्यापक है। कम से कम भारतीय परिवार जिस जीवन शैली के आधार पर विकसित हैं, वह बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार की गतियों को व्यवस्थित करने में एक दूसरे की सहायता करने के लिए इनका निर्माण हुआ है। तो फिर सही जीवन साथी चुनने के लिए आपको सही जीवन मूल्य चुनने होंगे। अगर आप सही जीवन मूल्य को चुन पा रहे हैं तो उन्हीं जैसे जीवन मूल्यों को चुनने वाला, आपसे सहमत व्यक्ति आपका जीवन साथी हो सकता है। अगर आपको अपने बारे में कोई भी कमी अनुभव होती है, आपको अपनी जीवन दृष्टि अपरिपक्व और अविकसित समझ में आती है, तो अपरिपक्व और अविकसित जीवन शैली के व्यक्ति ही आपके जीवन साथी बन पाए। शादी बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। आप उसका व्यक्तिक वैयक्तिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आई एंड मी, बी एंड माई फैमिली, एंड फैमिली मीन्स ओनली स्पाउस। और ये धीमे धीमे आइसोलेशन बढ़ता चला जाता है। और जहां जहां मैं ही शादी करता हूं, यह जीवन दृष्टि है। आप उन सभी संस्कृतियों को ढंग से अध्ययन करिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। जो मैच्योर है वे अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। जो मैच्योर नहीं है वे अपना जीवन साथी चुनने के लिए किसी मैच्योर व्यक्ति की सहायता ले। यह सहायता आपको अपने घर में ज्यादा आसानी से मिल जाए। नैसर्गिक रूप से आपके अपने आपके हितैषी होते हैं। स्वयं विचार करिए और देखिए कि शादी के लिए सबसे योग्य कौन है। निश्चित रूप से अगर आपके जीवन में ज्ञान की कमी है, जीवन की समझ की कमी है, धन के महत्व की कमी है, रोजगार की कमी है, सुव्यवस्था की कमी है, बायोलॉजिकल और डीएनए का जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, उस विषय की अगर आपको कमी है, उस अंतर्दृष्टि की कमी है, तो आप निश्चित रूप से अपनी शादी के का निर्णय स्वयं लेने पर आपको अपने जीवन में सदैव कष्ट तनाव ही अनुभव होगा। और अगर यह कष्ट और तनाव अनुभव में नहीं आता है तो आपकी जीवन की गति एक देशीय अर्थात बहिर्मुखी ही रहेगी। अर्थात आप धीमे धीमे ज्यादा तनाव, ज्यादा गहरे संकट में पड़ते चले जाएंगे। आप और आप जिसको चुनेंगे वो भी।